हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो हम इस चैप्टर को अच्छे से एनसीईआरटी की लाइन को रीड करेंगे, समझेंगे उस लाइन का मतलब, ठीक है। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम होगी चैप्टर्स में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके चलिए, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी, राइट। चलिए, तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए और इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स क्या क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले जानो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। हम सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना। आपने देखा होगा कि कहीं से अगर कोई वायर छूटा है या फिर कटा हुआ है तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता, राइट। अब देखो, आप अपने घर की तो फिटिंग करते नहीं हो, बट दिवाली का टाइम जरा याद करो, ठीक है। क्या होता है जब आप लड़ियां लगाते हो तो लड़ियों में आपने क्या देखा है कि बहुत पतली पतली सी वायर्स होती है, ठीक है। वो अगर बीच से निकल जाए तो वो वाली लड़ी जलती नहीं है। उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो जहां से वायर कटा है, जहां से वायर निकला हुआ है, उसके बाद से सारी लाइट्स जलना बंद हो जाएगा। पहला तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि एक छोड़ के एक लड़ियां जलेंगी। ऐसा आपने नोटिस किया है कि नहीं किया? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वायर्स जो हैं जब तक वो एक कंप्लीट सर्किट नहीं बनाते तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। हमने क्या देखा कि सर्किट वहां से ब्रेक हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो आगे की जो लाइट्स है वो नहीं जलेंगी, और जहां जहां सर्किट कंप्लीट है वहां वहां आपको लाइट जलते हुए नजर आएगा। ओके, सो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। ओके, सो यू माइट हैव ट्राइड द गेम। अच्छा देखो, ये कौन सी गेम की बात कर रहे हैं? हाउ स्टेडी इज योर हैंड, suggested in chapter 9 of your class 6th. If not, you may try it now. ठीक है, how steady your hand means stability की यहाँ पे बात की जा रही है ना। Okay, Paheli and Bujo had also stepped the game by connecting an electric circuit as suggested in class 6. They had a lot of fun trying it out with their families and their friends. They enjoy it so much and they decided to suggest it to a cousin of theirs who stayed in the different town. तो पहेली एंड बूझो ने ये एक्टिविटी की अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, एंड देन वो क्या कर रहे हैं, अपने कजन्स को जो कि दूसरे स्टेट में रहते हैं उनको ये सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप भी कर सकते हो। और वो आपको भी सजेस्ट कर रहे हैं कि क्योंकि आप 7th क्लास में हो आप भी ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। और क्यों करोगे? क्योंकि पहेली एंड बूझो ने भी तो किया था, वो भी तो आपकी क्लास में है कि नहीं है? ओके, सो पहेली मेड अ नीट ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वर टू बी कनेक्टेड। तो देखो, एक प्रोजेक्ट बनाने से पहले जो रफ आइडिया हमारे माइंड में होना चाहिए, है ना, जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, घर बनाना है, घर बनाने से पहले एक पेपर पे उसका नक्शा होता है, ठीक है। कार्टून में आपने देखा है ना कि जब ऐसे चोर चोरी करने जाते हैं तो वो पूरे शहर का एक नक्शा बनाते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँगा, तुम यहाँ से जाना, यहाँ से जाएंगे और हम चोरी करके 15 मिनट में, 20 मिनट में यहाँ से हम अगर बाहर निकल गए तो कोई हमें नहीं पकड़ पाएगा। तो उनकी क्या है, स्ट्रैटेजीज है किसी काम को स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे भी ना, क्योंकि पहेली एक शार्प स्टूडेंट है ना, तो पहेली ने क्या किया, एक नीट डायग्राम बनाया कि देखो भैया, अगर हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हमारे पास आइडिया होना चाहिए, हमारे पास कंफर्मेशन होना चाहिए कि कहाँ पे हम कौन सी चीज को अटैच करेंगे। ओके, सो क्या है यहाँ पे, ये देखो पूरा इस तरीके से ये बना दिया। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास आयरन की नेल है, हमारे पास की है, बैटरी है, वायर्स है, बल्ब है और पिन है, ठीक। ये सारी चीजें बूझो ने क्या कर लिया है, पहेली एंड बूझो ने कलेक्ट कर लिया है। तो पहले ही प्रोजेक्ट बना देंगे क्या, बिना किसी इक्विपमेंट्स के। नाउ कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली? इट मेड बूझो वंडर इफ देयर वाज एन इरेजर, इफ देयर वाज एन इजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब देखो, ये बूझो को क्या लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है। ये जो पहेली ने बनाया है स्ट्रक्चर, वो बूझो को कैसा लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि यार
इतना तो मेरे से नहीं हो पाएगा। क्या इसको थोड़ा इजी वे में हम बना सकते हैं जिससे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए? तो ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। नाउ सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब देखो ड्राइंग जो पूरा एक सर्किट बनाया है, हर बार उस चीज को ड्रॉ ना करके हम उसके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग ड्राइंग में अच्छे ना हो तो वो प्यारा सा बल्ब ना बना पाए, वो अच्छी सी बैटरी ना बना पाए, ठीक है, तो उसकी जगह वो क्या कर सकते हैं? उनके सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं और तभी भी सर्किट माना जाएगा। ठीक, some common electric components can be represented by the symbols in table 10.1. Some electric components and their symbols are shown. You may come across different symbols of these components in a different books. However, in this book we shall be using the symbols shown here. हो सकता है कि कुछ दूसरी बुक में थोड़ा सा डिफरेंस सिंबल्स में हमें देखने के लिए मिल सकता है, बट क्योंकि हम यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सिंबल्स को ही फॉलो करेंगे। ओके, so look at the symbols carefully. In the symbols of the electric cell, notice that there is a longer line and a shorter line, thicker parallel line. Do you recall that an electric cell has a positive terminal and a negative terminal? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप इनके सिंबल्स के बारे में बात करोगे तो एक सिंबल आपको ऐसा दिखेगा कि एक बड़ी लाइन है, फिर छोटी लाइन है, फिर बड़ी लाइन है, फिर छोटी लाइन है, एंड ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये बता रहा है कि आपने सेल देखा है, सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं, ये जो पैरेलल लाइंस है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स को इंडिकेट करते हैं। In the symbol of the electric cell, the longer line represented the positive terminal. तो फटाफट से आप एक सेल लेकर आइए। ठीक है, अगर आपके पास सेल प्रेजेंट है तो आप एक सेल लेकर आ सकते हो, और अगर मुझे यहाँ पे सेल दिखेगा, रुको, हाँ वेट, देखो ये है मेरे पास सेल, दिख गया? आप अपने घर में देख सकते हो, आपको सेल दिख जाएगा। सेल के ऊपर ही लिखा हुआ है कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है एंड कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे ये देखो मेंशन है, अगर आपको कैमरे में दिख पाए तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है। दैट मीन्स जो थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ पार्ट है वो कौन सा टर्मिनल हो जाता है? वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, और जो पूरा प्लेन पार्ट है वो हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो अगर ऊपर वाला कवर इसका हट भी जाता है तो भी आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक, वापस लगा दे इसको हम, चलो। नाउ एंड द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नाउ फ्रॉम अ स्विच द ऑन पोजीशन एंड द ऑफ पोजीशन। अभी हमने किसके बारे में जाना? सेल के बारे में जाना। अब हम स्विच के बारे में यहाँ पे जान रहे हैं कि स्विच ऑन भी हो सकता है, स्विच ऑफ भी हो सकता है। स्विच ऑन है मतलब सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब जल जाएगा, स्विच ऑफ है मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है, बल्ब नहीं जल पाएगा। Positions are represented by the symbol as shown. The wire used to connect the various components in a circuit are represented by the lines. So, in table 10.1, a battery and its symbol are also shown. Do you know what is a battery is? क्या आपको पता है कि बैटरी क्या है? Yes, बैटरी क्या होती है? Group of cell. ठीक है, two or more than टू सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बैटरी बोल देते हैं। क्लियर? लुक एट द सिंबल ऑफ द बैटरी। कैन यू मेक आउट व्हाट बैटरी कुड बी? फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज में नीड मोर देन वन सेल्स। अब देखो, मान लो अगर हमें छोटी सी एलईडी बल्ब जलानी हो, ठीक है, उसका अगर वोल्टेज कम होगा तो हमें छोटी सी एक सेल में हो जाएगा, लेकिन अगर हमें ज़्यादा हाई वोल्टेज का बल्ब जलाना होगा तो वो एक सेल की हेल्प से हम उसको ग्लो नहीं करा पाएंगे। इन दैट केस हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी या फिर मोर देन वन सेल्स की वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन फिगर 10.2। नोटिस, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है? सिंबल्स है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यानी कि इलेक्ट्रिक सेल्स का सिंबल क्या है? ये जो बड़ी वाली लाइन है रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड ये जो छोटी वाली लाइन है रिप्रेजेंट नेगेटिव। ठीक,
अगर यही हमें बैटरी के लिए सेल्स ये सिंबल बनाने हो तो बैटरी में हमने क्या देखा था, व्हेन 2 और मोर देन 2 सेल्स कनेक्टेड टुगेदर, इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो इसका बन जाएगा 1 सेल, 2, 3, 4, इस तरीके से बनाते जाएंगे जितने भी सेल हमारे पास होंगे। ठीक, बल्ब का देखो, अगर आप ये प्यारा सा बल्ब ना बना पाओ तो आप क्या कर सकते हो, ये लिया, ये और ये, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब बन जाएगा। ओके, नाउ स्विच ऑन पोजीशन। अब स्विच ऑन पोजीशन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरा सर्किट कंप्लीट है, यहाँ से कोई गैप नहीं है, मतलब स्विच ऑन है, और यहाँ से देखो इनके बीच में गैप आ गया, मतलब स्विच ऑफ है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये देखो बैटरी है, ठीक है, तो अगर 2 बैटरी होगी तो ये 2 सेल होंगे तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमेशा याद रखना, ऑलवेज हमें क्या करना है, ऑपोजिट पोल्स लेकर आने। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि नेगेटिव नेगेटिव एक साथ लगा दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो। कैसे कैसे करके देखोगे, टॉर्च लो, टॉर्च में आपको पता है कि उसमें 3 सेल्स आते हैं, ठीक है, जो पुराने वाले टॉर्च होते थे उसमें 3 बड़े बड़े से सेल आते हैं। अब क्या होगा, अगर 2 सेल में एक जैसे टर्मिनल को एक साथ अगर आपने लगा दिया तो टॉर्च नहीं जलेगा। वहीं अगर आप जैसा नॉर्मल जो है पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, अगर आपने इस तरीके से लगाया तो टॉर्च ग्लो कर जाएगा, वो जलने लग जाएगा। ठीक, वायर का तो रिप्रेजेंटेशन सिंपल एक लाइन है, ठीक है। The positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Such a combinations of the 2 or more cell is called a battery. ठीक है, बैटरी क्या होता है, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और यही सीरीज चलती चली जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना? चलिए, now many devices such as torches, transistor, toys, TV remote control uses batteries. However, in some of these devices the electric cells are not always placed one after the other as shown in figure 10.2. Sometimes the cells are placed side by side. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, टॉयज हैं, ठीक है, रिमोट कंट्रोल है, ये सारी की सारी किस पे चलती हैं, बैटरीज पे चलती हैं। ठीक, देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल कनेक्टेड, कैसे लगाया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। Look carefully inside the battery compartment of any device. There is usually a thick wire or a metal strip connected to the positive terminal to one of the cell to the negative terminal of the next cell. और इसी तरीके से वो एक सर्किट का फॉर्मेशन करते हैं, राइट? In order to help you to place the cell correctly in a battery compartment, positive and negative symbols are usually printed there. अब अगर देखो, अगर आपको प्रॉब्लम है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, आप भूल जाते हो कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, आपको बैटरी के ऊपर ही दिख जाएगा कि विच वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड विच वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जो बिल्कुल फ्लैट पार्ट होगा दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल, और जहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऊपर की साइड निकला होगा उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव टर्मिनल। हाउ कैन वी कनेक्ट the cell to the prepare batteries for our activities? Do you make a cell holder as shown in figure 10.4 using a wooden block, 2 iron strips and the rubber band? It is necessary. देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, इस तरीके से ऑपोजिट पोल्स में उसको कनेक्ट करेंगे और ये हमारा बैटरी बन जाएगा। कनेक्टिंग 2 cells together make a battery. ठीक है, इस तरीके से हम इसको पैरेलली भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम पैरेलली भी लगा सकते हैं और एक सीरीज में भी उसको लगा सकते हैं। नाउ ये सेल होल्डर है। ठीक है, ये क्या है, सेल होल्डर। आपने रिमोट देखा होगा, तो रिमोट में भी क्या होता है, वो सेल होल्डर बना होता है जिसमें एक स्प्रिंग लगी होती है।
ठीक है। तो जहाँ पे स्प्रिंग होता है वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जाता है और उसके ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव टर्मिनल जाता है। अगर आपने कभी बैटरी वगैरह लगाई हो रिमोट में, जो हमारे पास वॉल क्लॉक होती है उसमें, तो वो स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है, ताकि वो इजीली एडजस्ट हो सके और सेल उसके अंदर होल्ड हो सके, दैट इज द सेल होल्डर। ये रहा, that the rubber band hold the metal strip tightly. You could also buy a cell holder from the market for making batteries of the 2 or more electric cells. Place the cell in them properly such that the positive, अब देखो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास इधर सेल होल्डर है, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, चारों के चारों सेल्स हमने क्या कर दिए, प्लेस कर दिए। अब यहाँ से आप चाहो तो निकाल सकते हो सारे सेल्स, सेफ है इसमें, ठीक है, और फिर से सारे के सारे सेल्स यहाँ पे आप लगा सकते हो। क्लियर है, लग गया? तो इस तरीके से आप मार्केट से भी ले सकते हो। ओके, चलिए पहेली एंड बूझो wondered whether the battery used in tractor, truck and the inverters are also made from the cells. बिल्कुल भी नहीं। अब देखो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हाई वोल्टेज का है, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि अगर कम वोल्टेज आता है तो आपका फ्रिज नहीं चलता है, आपका टीवी नहीं चलेगा, वॉशिंग मशीन नहीं चलते हैं, हीटर्स नहीं चलते हैं, नॉर्मली लाइट एंड फैन चल जाते हैं कम वोल्टेज पे, ठीक है। ये ज़्यादा प्रॉब्लम कौन फेस करता है, जो गांव में रहते हैं, जो विलेज में रहते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है। अक्सर जो मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलती है, ठीक है। रेयरली केस हो सकता है बट जनरली तो नहीं देखने के लिए मिलेगा। ओके नाउ, तो यहाँ पे कह रही कि क्या वही सेल है जो हम कार में यूज करते हैं और वही हमारे घड़ी में यूज होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग बैटरीज होती हैं भाई। देन व्हाई इट इज कॉल्ड अ बैटरी? अगर दोनों अलग अलग है तो उसको बैटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि बैटरी क्या है, जो दो या फिर दो से ज्यादा सेल से मिलके बना हुआ है। कैन यू हेल्प देम टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं हम। तो ये है यहाँ पे बैटरी, ट्रक बैटरी एंड इट्स कट आउट, ठीक है। बेसिकली जो ये बैटरीज वगैरह होते हैं ना, ये केमिकल से चलते हैं। ये किससे चलते हैं? केमिकल से चलते हैं। हाई स्टोरेज बैटरीज होते हैं जो हमारे इन्वर्टर्स वगैरह में और कार में लगे होते हैं, ठीक है। टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द नेक्स्ट सेल, कनेक्टेड अ पीस ऑफ वायर ईच टू द टू मेटल क्लिप्स on the cell holder as shown in figure 10.5. Your battery is ready for use. The symbol used for representing a battery is shown in the table 10.1. तो किस तरीके से कनेक्ट करना है? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरीके से ही हमको कनेक्ट करना होता है। Let us now draw a circuit diagram of an electric circuit using symbols shown in table 10.1. तो अब हम क्या करेंगे? एक पूरा सर्किट का डायग्राम बनाएंगे with the help of symbols, ठीक। आपको ड्राइंग करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। Now activity 10.1, make the electric circuit shown in figure 10.7. You used a similar circuit in class 6 to make an electric bulb glow. Do you remember that the bulb glow only when the switch is in on position? तो हमने भी देखा कि अगर स्विच ऑन है दैट मीन सर्किट इज कंप्लीटेड, अगर स्विच ऑन नहीं है मतलब सर्किट कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। और जब सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो कोई भी चीज, एलईडी बल्ब लगा दो, अच्छी से अच्छी बल्ब लगा दो, कोई सी भी कंपनी की बल्ब लगा दो, वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि उस तक करंट पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है। ओके, सो द बल्ब ग्लो एज सुन एज द स्विच इज मूव्ड टू एन ऑन पोजीशन। जब तक स्विच ऑन नहीं होगा तब तक लाइट नहीं जलेगी। नाउ copy this electric circuit in your notebook. Make also a circuit diagram to this circuit using a symbols for the various electric components. तो आपको भी अपने नोटबुक में एक प्यारा सा सर्किट डायग्राम बनाना है एंड इट शुड बी नीट एंड क्लीन, और साथ ही साथ उसको आपको लेबल भी करना है क्योंकि एग्जाम में आएगा। सिर्फ 7th की बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्लास 7th की बात नहीं है। आप 10th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में जाओगे, जो भी क्लास में जाओगे आगे, है ना, तो वहाँ पे अगर ये चैप्टर है तो आपको सर्किट के बारे में पता होना चाहिए,
ठीक है, किस तरीके से बनता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं एंड उनका सिंबल्स क्या है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाएगा। In your diagram similar to the one as shown in the figure 10.8, it is much easier to draw a circuit diagram using a symbol. Therefore, we generally represent an electric circuit by its circuit diagram. तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स को जनरली हम सर्किट डायग्राम से ही रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज़ वेरी इजी। चाहे आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो तो भी आप बहुत प्यारा सर्किट बना सकते हैं, अगर आपकी ड्राइंग बहुत बेकार है तो भी आप बहुत प्यारा सर्किट डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग को कोई लेना देना नहीं है। पेंसिल लो, स्केल लो, इरेजर लो, ठीक है, और सिंबल्स की हेल्प से आप फटाफट से एक प्यारा सा सर्किट बना के दिखा दो मुझे, ठीक है। नाउ shows another circuit diagram. It is the identical to the circuit diagram as shown in figure 10.8. In which way it is different? Would the bulb glow in this electric circuit? Recall that the bulb glow only when the switch is on position. अगर हमने सर्किट बनाया, सारी चीजें उसमें असेंबल कर दी, ठीक है, अगर स्विच ऑफ है देन बल्ब विल नॉट ग्लो, अगर स्विच ऑन है देन बल्ब विल ग्लो। सिंपल सी बात है। कैसी बात है ये? एकदम सिंपल सी बात है कि अगर भैया हम चाहते हैं कि बल्ब ग्लो करे तो सर्किट को कैसा करना पड़ेगा? एकदम क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो 10.7 में क्या है, इसमें सारी चीजें कनेक्ट की गई हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्या है? स्विच है, ये है बल्ब, ये है सेल और ये है वायर। अब इनमें दिख रहा है कि कहीं पे भी कोई गैप है, कहीं से भी सर्किट इनकम्प्लीट है। सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट है, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो क्या हो जाएगा? बल्ब ग्लो करेगा, जो कि यहाँ पे कर रहा है। अब इसी का रिप्रेजेंटेशन देखो इस तरीके से, हमने बल्ब ले लिया, ये बल्ब है, ये वायर है, ये सेल है और ये स्विच ऑफ है। अगर ये स्विच ऑफ है तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये ऐसा बुझा बुझा सा रहेगा। ओके, चलो यहाँ पे जो ऊपर था वो पिक्चर के साथ था, और जो नीचे है वो किसके साथ है? सिंबल्स के साथ है, ठीक है। क्या है ये? सिंबल्स के साथ है। समझ में आ गया? Notice that the key or a switch can be placed anywhere in the circuit, ठीक है। जो की है, जो स्विच है, उसको हम सर्किट में कहीं पे भी रख सकते हैं। When the switch is in on position, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is completed, and the circuit is then said to be a closed and the current flow throughout the circuit instantly, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, बैटरीज लगी होंगी, वायर्स लगे होंगे, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट सर्किट है। और कंप्लीट सर्किट होने के साथ साथ हम उसको क्लोज्ड सर्किट भी बोलेंगे, ठीक है। कौन सा सर्किट बोलेंगे हम? क्लोज्ड सर्किट बोलेंगे। सो व्हेन द स्विच इज इन ऑफ, अगर स्विच ऑफ है, ठीक है, द सर्किट इज इनकम्प्लीट। अगर स्विच ऑफ है तो सर्किट किस कंडीशन में है? ऑफ कंडीशन में है, एंड इट इज सेट टू बी ओपन, नो करंट फ्लो थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, तब उसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड अ फिलामेंट। फिलामेंट के बारे में जानते हैं आप? जैसे अभी हमने क्या बनाया? बल्ब बनाया, ठीक है। तो बल्ब, जो चीज जलती है, जो चीज ग्लो होती है बल्ब के अंदर, उसको क्या कहते हैं हम? फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। एंड जो फिलामेंट होता है वो कौन से मेटल से मिलके बनता है और क्यों? सो फिलामेंट बेसिकली किससे मिलके बनता है? टंगस्टन से मिलके बनता है। टंगस्टन एक मेटल है, एंड ये टंगस्टन से मिलके क्यों बनता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बल्ब को, हमने देखा कि अपने घरों में दिन रात बल्ब जलाए रहते हैं, ठीक है, तो अगर उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो तुरंत ही पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा।
तो उसके लिए उसको मजबूत बनना पड़ेगा ना। हमें ऐसे मटेरियल की जरूरत है जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, जो टफ हो, जो गर्मी से पिघले ना, तो वो टंगस्टन ही है। ठीक है, क्लियर है? सो फिलामेंट विच ग्लो व्हेन electric current passes through it. When the bulb get fused, its filament is broken. हम कहते हैं ना, अरे भैया बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब जल नहीं रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि फिलामेंट टूट गया। फिलामेंट टूट गया तो सर्किट ब्रेक हो गया। ठीक है? Now, cautions. Never touch a lighted electric bulb connected to a mains. It may be very hot and your hand may get burned badly. Do not experiment with the electric supply from the main or a generator or an inverter. You may get an electric shock. तो देखो, यहाँ पे बोलने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी बहुत सारे बच्चों के साथ ये हादसा हो चुका होगा, है ना? क्योंकि हमें तो ऐसी मची रहती नहीं कि जहाँ पे बोलेंगे कि नहीं जाना है वहीं जाना है, ठीक है, और खुद का नुकसान करवा लेना है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे, तो इससे मेरे को भी करंट लग चुका है इन्वर्टर से। ठीक है, और वो जो मोटर चलती है जिससे टंकी में पानी आता है, बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उससे शॉक लग जाता है। Which may be dangerous. Use only electric cells for the activity suggested here. तो जो इन्होंने छोटी मोटी एक्टिविटी बोली है, प्लीज़ उसी पे फोकस करना। ज़्यादा अभी से ही एक बिल्कुल है ना कि मॉडल बना के हम रख दें, हम फिजिक्स के बादशाह बन जाएंगे अभी से, तो उसको थोड़ा सा होल्ड करना। अगर बनना भी है तो किसी बड़े के प्रेजेंस में, गाइडेंस में आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, बट अकेले प्लीज कुछ भी मत करना। In the filament of the bulb is broken, would the socket be completed? Would the bulb still glow? तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा भाई, क्योंकि socket is incomplete. You might have noticed that a glowing electric bulb become warm. Do you know why? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हीट की वजह से, क्योंकि वो फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली, तो हीट जनरेट हो रही है, तो हीट की वजह से क्या होगा? वो बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है इतना? नाउ, तो हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा है? हमने अभी तक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, यहाँ से हमको पढ़ना है, और हम यहाँ से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, ऑलमोस्ट 27-28 मिनट की आपकी क्लास है आज की। जितना भी हमने पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर इतने में भी कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी वहाँ पे आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो बाकी का डिस्कशन, बाकी की बातें हमारी होंगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।